वेलकम टू एमकेएनटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबरों में नवजोत सिंह सिद्धू साहब को 1 साल की सजा हो गई है। उनका रोड रेज केस था काफी पुराना 1998 का। इन दैट सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड अ 1 year prison. Further, today rupee has made a new all-time low. Further, another new all-time low. So be cautious, as I've been saying regularly, hold your buyings, don't buy anything. At this point in time we are very weak, अभी बहुत कमजोर है मार्केट और अभी और गिर सकती है। सब कुछ नेगेटिव है। आप इकोनॉमी की बात करें, ग्लोबल क्यूज की बात करें, यूक्रेन रशिया वॉर तो है ही है। आने वाले टाइम में जो रेट इंक्रीज होने वाले हैं, आरबीआई की पुरानी स्टेटमेंट जो है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि वो 80,000 करोड़ का लिक्विडिटी को स्क्वीज करेंगे, मार्केट से विदड्रॉ करेंगे, साथ में 50 बेसिस पॉइंट का उन्होंने इंक्रीज कर ही दिया था। All that is low. So be cautious, be careful, be very careful before going into buying. और फर्दर आज नवजोत सिंह साहब की जेल के अलावा इंडोनेशिया ने एक अच्छी खबर यह है कि इंडोनेशिया ने कहा है कि वो अपना पाम ऑयल एक्सपोर्ट पे जो उन्होंने बैन लगाया था उसको मई 23 मई से हटाने की बात कह रहे हैं। अभी कंफर्मेशन नहीं आई है, बट दैट्स इन द न्यूज, प्रॉब्ली दैट विल हैपन। फर्दर, रूपी मेट अ न्यू लो ऑफ 77.8775। आज एक बार नया लो फिर से बनाया $1 के अगेंस्ट में। 77.8775 की प्राइस थी डॉलर की इन द मार्केट। तो आज मार्केट ने क्या करा, निफ्टी ने आज 430.90 पॉइंट्स को लूज कर दिया। जो बढ़त हुई थी उस दिन 400 प्लस पॉइंट की, 416 पॉइंट की, आज वो छोड़ दी पूरी तरह से और हम फिर से एक बार लो के पास आ गए हैं। हैव वी मेड द लो इज अगेन अ क्वेश्चन। हाउएवर आई एम अगेन सेइंग दैट ये अभी वीक मार्केट है, डोंट गो फॉर बाइंग। तो आज निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ? निफ्टी क्लोज हुआ 15,809 पर। कल जो बंद हुआ था ये 16,240 पे बंद हुआ था और आज खुला ही कहाँ पे? 15,917 पे, सीधा नीचे। और उसके बाद हाई मारा इसने 15,984 का, यानी कि 16,000 को छू भी नहीं पाया और वापस नीचे गिरा। लो हालांकि 15,775 का था जहां से थोड़ी रिकवरी आई है आखिरी में और 809 पे बंद हुए हैं, बट इस रिकवरी को हम रिकवरी नहीं कह सकते। 400 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के बाद अगर रिकवरी 20-25 पॉइंट की 30 पॉइंट की आती है तो दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रिकवरी। However, that might be just profit booking or people might not be willing to carry the positions. That's why किसी रिकवरी आ गई होगी। और आज मार्केट सीरियस ढंग से गिरी है क्योंकि 324 शेयर, सिर्फ 324 शेयर उठ रहे थे, ग्रीन में बंद होना मैनेज कर पाए, बाकी 1627 शेयर नेगेटिव में बंद हुए। और अब आपको नजर रखनी है किस पे? 15,700 पे। 15,700 भी नहीं, इनफैक्ट 15,730-35 का लेवल बनता है। अगर अब निफ्टी ने ये ब्रेक कर दिया तो दोस्त मैं फिर बोलूंगा कि अगर आपके पास कुछ बचा हो पोर्टफोलियो में तो साफ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर अगले 8-10-12% और गिर सकती है। यस, दैट्स हाउ इट इज। और ग्लोबल क्यूज तो खतरनाक चल ही रहे हैं इस समय। डैक्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, डाउ की बात करें, फुटजी की बात करें, मतलब यूरोप पूरा का पूरा, अमेरिका पूरा का पूरा, जापान, एशिया, मतलब सब कुछ नेगेटिव में। और ऊपर से क्रूड ऑयल भी कूल नहीं हो रहा है। अब अगर हमें बढ़ना है तो दो ही उम्मीदें हैं जिनसे हम गिरना बच सकते हैं। इनफैक्ट मैं उससे भी बढ़ने की बात नहीं कहूंगा, वो ये कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा शांत हो, डॉलर अपना नया हाई बनाता जा रहा है, वो नीचे आए और क्रूड ऑयल में कमी आनी चाहिए कीमतों में। 100 के नीचे कम से कम आना चाहिए, 90 के पास आएगा तो शायद थोड़ी सी जान इकोनॉमी में आ सकती है। अदरवाइज बहुत भयंकर रूप से हम मंदी के दौर में एंटर कर रहे हैं। और अगर ये हुआ तो अगले 2 साल तक, शायद 1.5-2 साल 3 साल भी हो सकता है कि मंदी के दौर में ही रहे हैं। That's how things are developing. So be very cautious. All those people who have made money in last 2 years, अभी शायद अच्छा समय नहीं है। Be very careful with your money. आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब करना क्या है। मैंने बताया कि अब कल का दिन जो है वो इम्पोर्टेंट होगा, कंसोलिडेशन होगी या डिस्ट्रीब्यूशन है, देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको मार्केट को थोड़ा तो ठहरना चाहिए। इट्स अ क्रूशियल लेवल। हालांकि जिस तरह के गैप डाउन्स और ग्लोबल क्यूज दिख रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा कि ठहर पाएगा, पर फिर भी कीप एन आई। आइडल इतने बड़े फॉल के बाद, बिफोर ब्रेकिंग अ बिग इम्पोर्टेंट लेवल, सम कंसोलिडेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड हैपन। हालांकि 2-3 दिन 4 दिन से या पिछले एक हफ्ते से हम यही कर रहे हैं, तो हो सकता हो भी चुकी हो। तो बी केयरफुल, बी वॉचफुल।
और किसी भी शेयर को सस्ता मत समझिएगा। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको कि 5 साल 10 साल का होराइजन है कि मुझे तो ये शेयर खरीदना था और देखो सस्ता मिल रहा है, तो हाँ, दोज कैन स्टार्ट बाइंग इफ यू हैव अ पेशेंस ऑफ होल्डिंग इट फॉर 4 5 10 ईयर्स। ठीक है, उससे छोटे होराइजन के लिए बेटर होगा, अगर आप ट्रेडर हैं तो बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में भी रेपो रेट इंक्रीज होने वाला है फॉर श्योर। अभी आज बात चल रही थी मार्केट में, मैं कल कह रहा था कि 0.40 बेसिस पॉइंट से बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर बात जो चल रही है वो सुनने में आ रहा है कि 0.75 बेसिस पॉइंट से बढ़ सकता है, जो कि बहुत 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 नेगेटिव होगा। मार्केट को डेफिनेटली 500-700 पॉइंट निफ्टी को तो यूं ही उड़ा देगा ये, और बैंक निफ्टी भयंकर रूप से 1000-2000 पॉइंट छोड़ देगा अगर ऐसा हुआ तो। और ये भी दैट विल आल्सो नॉट बी द एंड, they'll also be just be the beginning. सो कीप एन आई, इन्फ्लेशन पे नजर रखिए, ग्लोबल क्यूज पे नजर रखिए, डॉलर इंडेक्स पे नजर रखिए, क्रूड ऑयल पे नजर रखिए, और बाकी आरबीआई की स्टेटमेंट्स, आरबीआई की क्या गाइडेंस आती है उस पे नजर रखिए। यही फैक्टर्स है जो मार्केट को ड्राइव करेंगे। इनमें से सिर्फ क्रूड ऑयल और डॉलर इंडेक्स अगर कूल होता है तो शायद हम गिरना कम हो जाए, अदरवाइज कुछ और दिखता नहीं है जो पॉजिटिव में आ सकता है, बाकी सब नेगेटिव में दिख रहे हैं। उम्मीद करना भी बेकार है, इन दो से ही उम्मीद कर सकते हैं, हालांकि ये भी नेगेटिव में ही है। तो आज के टॉप गेनर्स कौन से थे? आज था आईटीसी 3.32% बढ़ा, पीआई इंडस्ट्रीज 1.52%, 1.52%, अबाट इंडिया 1.42% बढ़ा, मेट्रोपोलिस 1.01% बढ़ा, डॉक्टर रेड्डी 0.61% बढ़ा, अंबुजा सीमेंट लगभग 1% बढ़ा, 0.8%। टॉप लूजर्स कौन से थे? अब देखिए, बढ़ने वालों में कोई भी बढ़ नहीं पाया, लगभग 1 से 2% के बीच में इंक्रीज हुआ है, एक्सेप्ट फॉर आईटीसी जो कि 3.32% बढ़ा। बाकी के, और ये कई सालों से नहीं चला है आईटीसी, तो इसका हक बनता है, तो ये दैट्स हाउ इट इज गोइंग, तो इसमें भी मार्केट का इंडिकेशन ना माने। फर्दर जो टॉप लूजर्स थे वो मन्नापुरम फाइनेंस 9.95% गिरा, कोफोर्ज 7.32%, एल&टी टेक 7.19%, लुपिन 7.09%, एम्फेसिस 7%, 7.02%। ये देखिए मतलब कितने बड़े बड़े शेयर हैं, 7-7% गिर गए हैं। और ऐसा नहीं कि यही है, ये तो सिर्फ मैंने 7% बताए। 7% से नीचे गिरने वाले शेयर जो 6% तक गिरे हैं वो कौन से हैं? ग्रैन्यूल्स इंडिया, ऑरबिंदो, डॉक्टर लाल पैथलैब, परसिस्टेंट, विप्रो, इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, एचसीएल। अब आईजीएल क्यों गिर रहा है पता नहीं, जबकि गैस की कीमतें तो बढ़ाई जा रही हैं। कल ही इन्होंने कीमतें बढ़ाई थी दिल्ली में, परसों 2 रुपए से, फिर भी गिर रहा है। अब ये हैं वीकनेस के साइन, इनको समझिए। देखिए, मार्केट का सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव है इस समय, और ऊपर आने वाली किसी भी बढ़त को सेल के रूप में ही इस्तेमाल करें। ट्राई एंड बुक योर प्रॉफिट्स। हाँ, इन्वेस्टर्स के लिए मैं फिर बोलूँगा कि हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एसआईपी की तरह अगर आप बाइंग करते हैं, तो हाँ, इस महीने आप क्या डबल एसआईपी डाल सकते हैं, लेकिन होराइजन ये ना हो कि 2 महीने बाद या आप 6 महीने बाद एक्सपेक्ट कर रहे हो रिटर्न, तो वो थोड़े खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, बाकी मेंटेन योर डिसिप्लिन इन इन्वेस्टमेंट। अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह में एसआईपी वगैरह करते हैं तो यू कैन कंटिन्यू। इस समय पे बंद बिल्कुल मत कीजिएगा, दिस इज व्हाट विल रिवॉर्ड मैक्सिमम। अगर ये नीचे भी गिरती है और तो भी आने वाले टर्म में, अगर आपने मतलब म्यूचुअल फंड जनरली लोग 5 10 15 साल 20 साल के लिए लेते हैं, तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छे रिटर्न देंगे। दिस विल बी एवरेजिंग योर प्राइस very nicely. Further, I request you to go through the disclaimer before we go on to the charts to look for the levels for tomorrow in Nifty and Bank Nifty. If need be, please pause the video and have a look. Go through it completely. Okay, तो निफ्टी जो है आज भयंकर रूप से नीचे खुला। मैंने लेवल दिया था 16,000 का, कि इसको नहीं तोड़ना चाहिए, इसने इसको ही तोड़ के नीचे ओपनिंग करी, और जिसके बाद इसने 16,000 को अपनी रेजिस्टेंस मान लिया, इसके पार जा नहीं पाया दोबारा। हालांकि शुरू में थोड़ी देर, काफी देर साइडवेज रहे, हम 11 साढ़े 11 बजे तक, 11 सवा 11 बजे तक मार्केट जहाँ खुली थी वहीं पे घूमती रही, ज्यादा ऊपर नीचे करा नहीं। उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये यहीं स्टेबल हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर इसने गिरना शुरू कर दिया, और फिर ये रुकी नहीं, उसके बाद इसने लगातार गिरावट की है। हालांकि लास्ट जो आर था, लास्ट 15 मिनट्स की बात करूं तो वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाते हुए दिखे, उसमें बुल्स की ताकत दिख रही थी और थोड़ी सी रिकवरी ले आए, लेकिन वो रिकवरी अभी भी हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस के बहुत नीचे है। मैंने 16,000 के बाद आपको बताया था कि अगर 15,850 को तोड़ दिया तो फिर हम नए लो की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको वापस ऊपर अचीव करना मुश्किल हो जाएगा, और रिलीफ रैली की उम्मीद 15,750 735 के नीचे बताया था कि इसके नीचे तो
रिलीफ रैली की भी उम्मीद मत कीजिएगा, फिर बहुत तेजी से गिरेगी मार्केट और इतनी तेज गिरेगी कि अगर आप चाहेंगे भी तो भी कुछ बचा नहीं पाएंगे। तो कुछ है बचाना चाहते हैं तो दिस इज द टाइम। तो आइए अब कल के लिए लेवल देख लेते हैं। अगर निफ्टी ऊपर जाना चाहता है तो पहली रेजिस्टेंस जो है ऊपर आती है 15,860 पे। क्रॉसिंग दिस विल बी अ टास्क। इसको पार कर लेते हैं तो अगली रेजिस्टेंस 940 पे आ जाती है, 15,940, और अगर इसको पार कर लेते हैं तो 15,980 के आसपास, 980 को पार करके फिर एक छोटी सी रेजिस्टेंस 16,000 की है, जिस छोटी सी रेजिस्टेंस को पार करने में पसीने छूटने वाले हैं निफ्टी के। अब पिछली बार बहुत अच्छे से बड़ा दिखाई दिया, वो दोबारा से कैसे आएगी देखने की बात है, और कारण कोई है नहीं, मैं पहले से बता रहा हूँ, हर रोज बता रहा हूँ कि क्लूज सारे नेगेटिव हैं, ठीक है। और अगर इसको पार कर लेते हैं हम 16,000 को गलती से या किसी भी तरह, तो 16,000 के बाद अगली रेजिस्टेंस आपको 16,100 पे भी मिलती है, जो अगेन अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और उसके बाद एक जोन बनता है जो कि 16,140 से लेकर 16,160-70 के बीच का जोन है। इसको पार करना फिर से एक टास्क होगा, हालांकि ये गैप है, इसको फिल करने कभी आई तो यहाँ तक आ सकती है, तो 16,227-30 तक जाएगी, वहां तक जाने के बाद ये फिर से गिर सकती है। सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। और नीचे के लेवल देख लेते हैं। अगर नीचे की तरफ आते हैं तो कोई लेवल नहीं बता सकता हूं मैं आपको, सीधा आपको बता रहा हूं 15,730। अगर तो निफ्टी इसको सस्टेन कर लेता है तो बॉस अभी भी उम्मीद थोड़ी सी बाकी है, दिल है कि मानता नहीं, तो इसलिए बना रहा हूं। अदरवाइज इसके बाद हम नीचे जा रहे हैं और नीचे के लेवल 15,000 14,000 तक के खुल जाते हैं। और कहीं अगर 15,000 को सस्टेन नहीं कर पाई मार्केट और किसी बड़ी कैंडल से गिरी तो ये अगले एक महीने के अंदर हम 12-13,000 भी देख सकते हैं। दैट विल बी द टाइम जब आपको बाइंग करनी चाहिए। हालांकि the good thing I will talk about in here is that markets are getting almost in the oversold zone, जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आइडली नॉर्मल सिचुएशन में एक रिकवरी आनी चाहिए, लेकिन जब जब यहाँ पे रिकवरी फेल हुई है तब तब बहुत फ्री फॉल हुआ है मार्केट में, कई सालों में एक आधी बार होता है। तो देखिएगा, बी कॉशियस। बैंक निफ्टी को देख लीजिए। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें अभी भी जो क्रूशियल लेवल है थोड़े से बचे हुए, 33,360 से अगर ऊपर उठना शुरू करता है बैंक निफ्टी तो उसको पहली रेजिस्टेंस जो फेस करनी होगी वो 33,580 से 650 तक की है। 650 को अगर पार कर लेते हैं तो 740 को अगर पार कर लेते हैं तो 33,850, 850 को अगर पार कर लिया तो फिर 34,000 विल बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। 34,000 को पार करना विल बी अ वेरी बिग टास्क फॉर बैंक निफ्टी, और कोई कारण है नहीं। और अगर इसको पार कर ले तो फिर 156 पे फिर रेजिस्टेंस है, 156 के ऊपर फिर 34,300 पे फिर रेजिस्टेंस है, और अगर उसको पार कर लिया तो 34,500 पे बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। अब अगर नीचे की तरफ आती है मार्केट तो बैंक निफ्टी, तो सबसे पहली सपोर्ट तो बहुत नजदीक है, दैट इज 33,300 जो मैंने कल भी बताई थी, और उसी के आसपास घूमकर इसने रिकवरी ले तो ली है, वापस आ गई है, ऊपर बंद हुई है, गुड साइन। बट ये जिस तरह से हुई है वो बहुत अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दम नहीं दिख रहा है। आ तो गई है यहाँ तक, इससे ऊपर अब जाती तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन वो जा पाएगी, कैसे जाएगी और क्यों जाएगी उसके कोई कारण नहीं है मेरे पास, कहीं से भी नहीं दिख रहे हैं, बहुत कोशिश करके देखने के बाद भी नहीं दिख पा रहे हैं। और अगर अब 33,300 को तोड़ देती है मार्केट तो समझिए कल का आज का लो फिर से एक बार 33,150 को आप मान सकते हैं कि सपोर्ट जोन होगा। मनाने की बात है, दिल को वैसे है नहीं है, बट फिर भी आइडली यहाँ पर आकर एक फिर से बाइंग आ सकती है, अगर आई तो 33,150 से 200 के बीच में। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 33,000 आ रहा है। 33,000 आने के बाद फिर से तय होगा कि अब बैंक निफ्टी क्या करेगा, क्योंकि ये उसकी वो क्रूशल सपोर्ट है जिसको तोड़ दिया अगर तो फिर 32,200 तक के लेवल खुल जाते हैं, तो यहाँ तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और 33,000 को अगर तोड़ के क्लोज हो जाती है मार्केट तो फिर आप पोजिशनल 1,000 पॉइंट के नीचे की ऑप्शन को खरीद कर बैठ सकते हैं। मंथ एंड की अगले महीने की खरीदेंगे तो अच्छा होगा, 19 तारीख हो गई है, और वो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है अगर आप अच्छे से होल्ड कर पाए तो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। God bless us all. God bless us all. See you in next video. Thank you so much for staying connected and all the support.